क्या ही कर लोगे क्वेश्चंस के अंदर। क्यों का हमारा आंसर आ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने 3 लिया था केवल। तो सारा का सारा यूनिफॉर्म होता है पाइप के अंदर, सारा का सारा फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके अंदर बात क्या चलेगी बेटा विस्कोसिटी के अंदर कि सर न्यूटन साहब ने बोला कि अब तक आप क्या बात कर रहे थे, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे थे कि कोई भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या नहीं लगाता, फ्लूइड फोर्स नहीं लगाता। बात आ रही है समझ में, कोई भी फोर्स नहीं लगाता है, बट यहां पर फोर्स लगेगा, है ना। कौन सा फोर्स होगा, विस्कस फोर्स। ये क्या है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे एनएलएम में अपन फ्रिक्शन पढ़ते हैं ना, वैसे ये फ्लूइड का फ्रिक्शन है। किसका फ्रिक्शन है, फ्लूइड का फ्रिक्शन है, ठीक है ना। कैसे लगता है सर, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हर फ्लूइड पर, ये किस पर डिपेंड करती है, फ्लूइड पर। जैसे कि आपकी पानी की विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी, ऑयल की विस्कोसिटी अलग अलग होती है। बात आ रही है समझ में, है ना। अब इसका डेंसिटी से रिलेट कर सकते हो, बट वो कोई इतना कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से एक प्रॉपर्टी है जिसको विस्कोसिटी बोला जाता है। और कोई भी फ्लूइड, जैसे कि मान लो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ये यहां पर बेटा कोई मैं ऑब्जेक्ट ले लूं, मोबाइल कहां गया हमारा, हाँ ये रहा। अगर मैं इसको इसके ऊपर खिसकाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत आती है ना। कोई सरफेस ले लूं मैं स्मूथ, अगर उसके ऊपर इसको खिसकाऊंगा तो मुझे दिक्कत आएगी। बट यहां पर अगर मैं क्या कर दूं, ऑयल की एक लेयर बिछा दूं, ऑयल की एक लेयर बिछा दूं, फिर मैं इसके ऊपर कोशिश करूं तो आसानी से स्मूथली जाने लग जाएगा, क्या है ना। लेकिन ये जो लेयर यहां पर बिछी, आपको एक चीज बता दूं, अभी अपन सरफेस टेंशन नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, है ना। मैं लिख देता हूं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना, एडहेसिव फोर्स। अब जैसे कि जो यहां पर ऑयल और मेरे इस मोबाइल की सरफेस के बीच में लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। अगर आप और ज्यादा लिक्विड डालोगे, एक मोमेंट पर आपको लगेगा खिंचना बंद हो जाएगा, मतलब नॉर्मली आप आसानी से इसको पुश कर पा रहे थे एक नॉर्मल सरफेस पर, देख लेना थोड़ी देर बाद है ना एक अच्छी खासी पकड़। अगर आप इसको उसे उठाओगे, मान लो ऑयल है, अगर आप इसको उठाने की कोशिश करोगे आपको एक फोर्स फील होगा, एक फोर्स फील होगा, जबकि आपको लगेगा कि यार क्या है, ऑयल ही तो है। बट ऑयल और आपकी इस मोबाइल की सरफेस के बीच में एक फोर्स है, जिसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। अब बात तो सर ये तो चलो एक अलग उस पर चली गई, बात चल रही थी विस्कोसिटी की, ठीक है ना। तो बेटा विस्कस फोर्स क्या होता है, इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जो लेयर होती है, एक आप अगर रिवर की बात करोगे तो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, इस तरीके का पैटर्न होगा। बात आ रही है समझ में, इस तरीके का पैटर्न बनेगा, कम होते 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 जो सबसे बेटा इनफाइनाइट लेयर होगी। ऐसे नहीं कि मैंने 10 लेयर में डिफाइन कर दिया, कोई इनफाइनाइट लेयर होगी, और इनफाइनाइट लेयर में सबसे लास्ट वाली लेयर के पास कितनी वेलोसिटी होगी, लगभग जीरो होगी, लगभग जीरो होगी। बात आ रही है समझ में, है ना। मान लो इसकी क्या है, हाइट है h हाइट है ना, और इसके पास v प्लस डेल्टा v स्पीड है, और इसके पास जीरो आएगी। इसके जस्ट एडजेसेंट लेयर, इनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट लेयर। इसके पास अगर v प्लस डेल्टा v है तो इसके पास v होगी, है कि नहीं है, इसके पास v होगी। देखो जब तक फ्लूइड सारा स्मूथ चल रहा है, मतलब सारा का सारा फ्लूइड सेम स्पीड से चल रहा है, तब तो ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कोई लेयर बहुत बदमाश बनेगी, कोई लेयर सोचेगी कि मैं इससे आगे चले जाऊं, देखा है ना तुमने नेचर, हम जब सब बर्बाद हो रहे होते हैं दोस्तों में तो ठीक है, जैसे ही कोई आबाद होने की कोशिश करता है, आबाद मतलब पढ़ने की कोशिश करता है थोड़ा, तो हम क्या करते हैं उसको, अरे चल ना यार थोड़ी देर बाहर चल के आते हैं, चाय वाय पी के आते हैं, कि नहीं है। वही बर्बाद ये भी करते हैं। जैसे ही ऊपर वाली लेयर तेजी से बढ़ने की कोशिश करेगी, नीचे वाली लेयर इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, विस्कस फोर्स, है ना। ये लेयर एक दूसरे पर क्या फोर्स लगाती है ना, विस्कस फोर्स। क्योंकि अब यहां पर अपन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, अब तक तो अपन ने विस्कस फोर्स यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स की बात नहीं की थी, अब अलग से टॉपिक है ये विस्कोसिटी, ठीक है ना। हर एक लेयर अपने नीचे वाली लेयर पर क्या लगा रही है बेटा, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। जितना ये इस पर पीछे लगा रही है उतना इस पर आगे लग रहा है, एक्शन का रिएक्शन है। बात आ रही है समझ में। तो विस्कस फोर्स, तो यहां पर एक टर्म डिफाइंड होती है, उस टर्म को बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब भी ग्रेडियंट आ जाए, मैंने आपको हमेशा बोला है अपोन में पर यूनिट, भाई अगर रेट आ जाए तो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ग्रेडियंट आ जाए तो किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में। बात आ रही समझ में? तो थोड़ा सही लगेगा, एल बोल दूं तो क्या आ जाएगा बेटा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अभी सबसे पहले अपन यही देखेंगे कि अच्छा सर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करती है, सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक है, इजी स्कोरिंग है ना। आपको दिख भी रहा है कि सर अगर हम बात करें तो नीचे वाले के पास अगर Vx वेलोसिटी तो ऊपर वाले के जस्ट इस लेयर के पास Vx प्लस डेल्टा Vx वेलोसिटी होगी, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Vy इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मैं उसको डेल्टा Vx अपॉन में डेल्टा L बोलूं, डेल्टा Vy बोलूं, ये वाली डिस्टेंस है। बस बात आ रही है समझ में? मैं कैसे भी नोटेशन लूं, बस वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, लेंथ के अकॉर्डिंग। बात आ रही समझ में कि ऊपर वाली लेयर से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, अब ऐसा नहीं सबसे नीचे ही नीचे चेक करूंगा, मैं यहां से एडजेसेंट लेयर के बीच के चेक कर रहा हूं, है कि नहीं है भाई? यहां अगर ये y है तो ये कितना है, y प्लस डेल्टा y, डेल्टा y लेंथ का चेंज देख रहा हूं तो कितना हो गया, वेलोसिटी डेल्टा Vx अपॉन में डेल्टा y, वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात आ रही है ना समझ में? वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, लेंथ के रेस्पेक्ट में, कि लेंथ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी, यानी हाइट की जो भी आपकी रिवर की लेंथ है, डेप्थ है, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग कैसे वेलोसिटीज लेयर्स की चेंज हो रही है। बात आ रही है समझ में? उसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स viscous force F acting between two adjacent layer of a liquid flowing in a streamlined motion depends upon the following two factors। किन किन पे डिपेंड करेगा वो सब बातें अपन करेंगे, यहां तक तो लिखने की कुछ नहीं थी, समझने की चीजें हैं। जो पहला फॉर्मूला अपने पास आएगा कि सर जो ये आपके पास फोर्स है ये कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा बेटा, जैसे कि मान लो आपने एक बोट को उतार दिया पानी के अंदर, बोट को कहां उतार दिया, पानी के अंदर, अब जो एरिया इसके कांटेक्ट में है उस पर ही तो ये फोर्स डिपेंड करेगा ना, विस्कस फोर्स, जितना एरिया कांटेक्ट में है इसका उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा फोर्स, बिल्कुल करेगा सर। आएंगे तो आएगा ईटा, ईटा होता है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखकर मानो कि अगर डायमेंशन का क्वेश्चन आया तो इसी का आएगा। 99% कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के आने के चांसेस रहते हैं। जेई में तो कंफर्म है, 12 शिफ्टों में अगर 4 शिफ्टों में या 5 शिफ्टों में वो ये ना दे, उसका पेट का खाना हजम नहीं होता। बात आ रही समझ में? इसलिए इसकी डायमेंशन तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि रट के रखा करो। क्या होती है याद है किसी को? निकाल लोगे वो तो एक अलग ही बात है अपनी, है ना, बट डायमेंशन याद है किसी को भी मगज में डायरेक्ट, है ना, याद रखना डायरेक्ट, क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत ज्यादा, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, है ना। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर अपन यहां से देखें, मान लो देखो ये शियर स्ट्रेस अपन में स्ट्रेन रेट कैसे बन गया उसकी बात अपन कर रहे हैं। सर यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा वाई, एफ इंटू डेल्टा वाई अपोन में ए इंटू डेल्टा वी एक्स, ठीक है ना। अब अपन को पता है कि सर, पता तो नहीं है सर, आप बताओगे, ईटा इज इक्वल टू एफ अपोन में तो ए, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा बेटा डीटा डेल्टा वी अपोन में वी एक्स अपोन में डेल्टा वाई, है ना। एफ अपोन में ए तो क्या हो गया बेटा आपके पास, शियर स्ट्रेस, है ना, और वी अपोन में एल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट का मतलब क्या होता है सर, है ना, डेल्टा एल अपोन में एल अपोन में टी, dt टाइम बोलते हैं अपन, है ना। तो डेल्टा एल अपोन में डेल्टा एल अपोन
यानी v अपॉन में l की बात कर रहा है। स्ट्रेन रेट क्या होता है सर? स्ट्रेन होता है dl अपॉन में l, डेल्टा l अपॉन में l स्ट्रेन होता है। रेट मतलब टाइम के कोरस्पॉन्डिंग, अगर आप बहुत छोटा चेंज देख रहे हो तो टाइम भी बहुत छोटा आएगा dt। तो dl अपॉन में dt क्या होता है? अरे वेलोसिटी होती है ना, तो वेलोसिटी अब v अपॉन में l को क्या बोलेंगे? स्ट्रेन रेट बोलेंगे, लिख लेना है ना। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। एसआई यूनिट को पोइजले बोलते हैं, है ना, पोइजले, है ना, साइंटिस्ट के ऊपर, है ना। आप यहां से भी निकाल सकते हो यूनिट्स। ये कितना आ रहा है बेटा? न्यूटन इंटू मीटर, ये नीचे मीटर स्क्वायर है और ये मीटर पर सेकंड है, तो आप आसानी से यहां से देख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। मीटर से मीटर गया, न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। अब आप आसानी से डायमेंशन देख सकते हो सर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट आई है वो आई है न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगी सर एम एल टी माइनस टू इंटू टी अपॉन में एल स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये आज के बाद डायरेक्ट याद रखना एम एल माइनस वन टी माइनस एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या होती है? डायमेंशंस होती है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या होती है बेटा? डायमेंशन। लिखो बेटा, लिखो, लिखने से ही समझ में आता है, लिखो जल्दी लिखो, है ना। फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन अपन सारे एक साथ ही करेंगे, इसके बीच बीच में आ जाए तो कर लेंगे, बट सारे क्वेश्चन लगभग एक साथ ही करेंगे, ठीक है ना। सॉरी, चलिए बेटा, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चा गलती करते हैं, पिछले साल भी 2 क्वेश्चन नीट में है, 2023 मणिपुर वाले में भी आया, उससे पहले भी आया, वो कभी भी एसआई यूनिट नहीं देता कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो सीजीएस यूनिट देता है। मैं आपको रटना नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, है ना, क्योंकि आता ही पोइज में है। बात आ रही है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कभी भी वो पोइजलेस में नहीं देगा, है ना भाई। न्यूटन इंटू सेकंड को क्या बोल सकते हो बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल इंटू सेकंड, ये तो अपन एसआई यूनिट, इसको पोइजलेस भी बोलते हैं, है ना, और डेका पोइज के बराबर होता है। बट बात ये है कि इसकी सीजीएस यूनिट पूछी जाती है और वो होती है पोइज। वो क्या होती है? पोइज। कभी भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी भी क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, बोलेगा 10 पोइज, 20 पोइज, 40 पोइज, है ना। अब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना बेटा, कन्वर्जन सीख जाना। कल मैंने जेई की एक लड़की बहुत ज्यादा डांट लगा के हालत खराब की है। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कितने एंगस्ट्रॉन के बराबर होगा? क्यों नागौरी साहब, डिप्टी साहब, तुम में से कोई भी जिसको आता है वो ना बताए। ये 4-5 बच्चे जो कन्वर्जन में दिक्कत आती है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कितने एंगस्ट्रॉन के बराबर होगा? 0.5 एंगस्ट्रॉन। हाँ, और कोई? 1 एंगस्ट्रॉन। अरे इसको मेरे को एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 को। हाँ, प्रीति नहीं बताएगी, ये भी बताएगी श्रेया भी। हाँ, ये मीटर में है अभी, मीटर में, तभी तो एंगस्ट्रॉन में करवा रहा हूँ ना कन्वर्ट। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर है। इतिशा, अभय, सूरज, इकान, निहाल, 50। इकान बोल रहा है 50 एंगस्ट्रॉन। निहाल है? हाँ, तू भी बता दे। 5। ये हालत है बेटा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, है ना, कुछ बच्चों की, जिसमें आधे से ज्यादा क्लास हो गई हमारी, तो है कि नहीं। वो भी एक आंसर आ गया उठकर, तो मैं मना कर रहा था मत बोल भाई, 1 आध मिनट और लगा देते तुम। बात आ रही समझ में? तो ये रियलिटी है हार्श, मैं बता रहा हूँ। ये मैं एक के ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मेरे को डर लगता है कि भाई मैं क्या फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, छोड़ो फिजिक्स पढ़। सच बता रहा हूँ, मेरा मन करता है भाड़ में जाए यार फिजिक्स। तुम जाओ घर पे, यूनिट कन्वर्जन सीखो बैठकर,
क्या ही कर लोगे क्वेश्चंस के अंदर। मान लो वहां पर आंसर एंगस्ट्रॉन में लिख दिया, क्या कर दोगे, अब इसको लिखोगे कॉपी के अंदर कि 5 × 10⁻⁷ 5000 एंगस्ट्रॉन होता है? समझ में आ रही है ना मेरी बात? फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा है, बात आ रही है समझ में? अब ये भी नहीं कि सर रोजाना आप तो डांटने लग जाते हो, अरे यार कुछ तो सोचोगे, जब तुम्हारे घर की बेस ही अच्छी नहीं है और तुम मंजिल मकान बनाने में लग रहे हो, डॉक्टर बनेगा भाई तो बहन डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी डॉक्टर। डॉक्टर कहां से भाई, यहां तो हालत खराब हुई पड़ी है कि नहीं है? हमें पता ही नहीं है कि एक यूनिट कन्वर्जन क्या होगा। क्यों, क्या होता है कि एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? 10 होते हैं, तो इसको 10⁻⁻10 बनाएगा तो 5000 नहीं हो जाएगा ये? अरे क्या कर सकता है सबसे इजी तरीका बच्चों की तरह, सर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, यही करेगा ना वो। डिवाइड होने वाला ऊपर आ जाएगा तो -10 हो गया, मल्टीप्लाई वाले वाले 5000 हो गया। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? उसको सोचने में 10 सेकंड भी लगे तुम लोगों को, जो तुम 3 आंसर दे दिए तुम लोगों ने और अभी तो और आ जाते। मेरे को पूरी उम्मीद थी, अरे मैं हंसने के मूड में हुई नहीं आज, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जो तुम कहते हो ना सर वो फिजिक्स नहीं आई, उसमें टीचर ने, भगवान भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं कर सकता, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, अल्लाह आ जाए, भगवान आ जाए, जीसस आ जाए, कुछ आ जाए, आप अपना ही नुकसान खुद कर रहे हो। पहले जाकर, मैंने हमेशा बोला है, अपने कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन सुधार लो, फिजिक्स का पेपर तो छोड़ो, इतना गड़बड़ करके आओगे केमिस्ट्री में भी जिसकी हद नहीं है। केमिस्ट्री में, फिजिकल में तुम्हें कम यूनिट कन्वर्जन लगते हैं क्या? अगर ढंग का क्वेश्चन आ जाता है तो कहां से नंबर आएंगे? आधे तो यहीं गायब हो जाते हैं। क्या सोचे, बोले थे ना तुम्हें कि बेसिक मैथ करो, वेक्टर मत करो। क्या करे बेसिक मैथ का, इतने दिनों बोले, 1 महीने से बोल रहा हूं मैं तुम्हें, क्या करे बेसिक मैथ का? बेटा कहीं से भी तुम्हें 6 नजर आ रही है? सोच लिए तो तुम तो इसको हाथी सोच सकते हो, चूहा सोच सकते हो, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना भाई। -7 के अलावा कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? 6 सोच लिए, और 6 से भी तुम्हारा आंसर कितना था? फिर तो बेटा कोई मामला गड़बड़ है। चलो बेटा आगे चले, तुम जानो बेटा, है ना? मैंने तो बोल दिया, जिसको नहीं आते आके एक बार, वो लड़की ईमानदारी से आई कि सर मुझे नहीं आता, ईमानदारी से, मैं भूल गई, आप एक बार मुझे बता दो। उसने ईमानदारी रखी ना कि सर पता नहीं दिमाग में नहीं आ रहा है, आप एक बार बता दो थोड़ा यूनिट कन्वर्जन, बता दिया, वो कर रही है अपने न्यूमेरिकल्स। अब वो खुद से कर रही है, जिद पाल ली कि अब तो मैं खुद ही करूंगी कैलकुलेशन। सर आप मत बताओ, आप बताओ मत कैलकुलेशन, ये जिद होती है बच्चों के अंदर। सर नहीं आप नहीं बताओगे, बस मैं आंसर आएगा, और नहीं आता तो खुन्नस नहीं आती है को अपने ऊपर, ऐसे कैसे नहीं सर अभी भी नहीं, कैलकुलेशन मैं ही करूंगी। अब 3 क्वेश्चन में खुद कैलकुलेशन करके बताई फिर उसने, जब आंसर नहीं आ रहे थे उसके, आने लग गए अपने आप, वहीं बात खत्म हो गई। समझ रहे हो ना, ये जिद होती है सीखने की। चलिए ये लिख लिया, अरे हाँ ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, हाँ मैं बात कर रहा था देखिए सर कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है सर न्यूटन सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10 डायन सेकंड अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं बेटा, इस पूरी चीज को बोलते हैं पोइस। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए बोला जाता है, बुक्स में लिखा जाता है कि 1 न्यूटन सेकंड यानी 1 पोइसलेस इज इक्वल टू 10 पोइस के बराबर होता है। बात आ रही है समझ में? पोइसलेस यानी, अब मैं तो 1 न्यूटन सेकंड ही बोल देता हूं, 1 न्यूटन सेकंड, ताकि समझ में आ जाए आपको, अपॉन में मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पोइस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? 10 पोइस के बराबर। ये सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन है बेटा, रटना मत, रट लो तुम्हारी मर्जी, मैंने तो समझाने की पूरी कोशिश करी है ना, फिर भी तुम्हारी मर्जी, तुम घोटो तो, है ना। मैंने बता दिया भाई आया कैसे वो 10 पोइस के बराबर, ठीक है ना। इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है? पोइस बोला जाता है सीजीएस यूनिट में। जैसे कि अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन आता है ना अपने पास, मास केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही उसको डायन इंटू सेकंड अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है? पोइस बोला जाता है, ठीक है ना। तो 1 पोइसलेस इज इक्वल टू 10 पोइस के बराबर होता है।
है ना, 1 पोइसलेस इज इक्वल टू 10 पोइस के बराबर होता है। इसीलिए इसने डेका, डेका में कितने जीरो होते हैं, एक ही जीरो होता है ना, 10, इसीलिए 1 पोइसलेस को डेका पोइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेका पोइस। अब समझ में आया, डेका, डेका मतलब 10 जीरो नहीं होते, 10 ही होता है। अरे डेका मतलब 10 जीरो नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बताना रहा था बेटा, गलती होगी तो माफ कर देना, तुम लिख लो बस, है ना, मेरे को डर लगता है आजकल। ऐसे पिछले ये थिन लिक्विड थिन वाटर, ये तो सब विस्कोसिटी। देखो एक और चीज है विस्कोसिटी भी, कि अगर किसी भी लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। आपने देखा भी होगा कि शहद को अगर आप गर्म कर दो, है ना, तो वो ज्यादा, मतलब आपको जितना गाढ़ा नजर आएगा वैसे हल्का हो जाता है, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जबकि गैसेस के केस में उल्टा है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, गैसेस के केस में विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हालांकि बस ये याद ही रखना है आपको, बाकी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो लिक्विड के बेस पे आ जाए, बाकी नहीं आएगा। इस पे जो क्वेश्चन फिक्स आता है, तुम्हारे एक ही पेपर होना है, वो फिक्स क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी, 6 पाई ईटा आरवी वाले क्वेश्चंस आ गए, है ना, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस, ये फिक्स क्वेश्चन है अगर यहाँ से आते हैं तो। बाकी पूरे फ्लूइड से क्वेश्चन आना है मिलाकर, कुछ याद नहीं करना किसी का भी। लिख लिया बेटा, लिख लो तो बताना। मैंने आपको आईना तो दिखा दिया, अब आपकी मर्जी है कि आप आंखें बंद करके बैठे रहो, है ना। दिक्कत कहाँ है समझ में आ जाएगी। जो कहते हैं ना पेपर में ये नहीं होता वो नहीं होता, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हाल, दिक्कत कन्वर्जन में भी है। इसका मतलब तुम पेपर में भी गलती करते होंगे, वो तो फैक्ट है कि नहीं है। ये कहते हो ना कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन नहीं है एक्चुअल में, अपने यूनिट कन्वर्जन है। इसलिए पहला ही चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यूनिट एंड कन्वर्जन, है ना। तो सीखो भाई, ये नहीं कि तुम बेटा हर बार यही बोलते हो हम ये समझ लिए थे, कभी ये भी बोलो मुझे कि हम सही समझे थे, है ना। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी, पता है, समझ में, है ना। और मैं अकेले तुम्हारी बात नहीं कर रहा, एक ने भी सही नहीं दिया। तू भी भाई, तू कौन सी दुनिया में चल रहा है आजकल, है। अच्छा तेरे को भी समझ में नहीं आया, वाह, तू भी सेम लैंग्वेज बोल रहा है आजकल, समझ ही नहीं आया क्या पूछे हैं। हाँ बेटा बोलो। अरे बेटा केमिस्ट्री वाले जानते हैं, है ना, केमिस्ट्री वाले जानते हैं, है ना। वो केमिस्ट्री वाले तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में उनमें बताते हैं, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, बिल्कुल, है ना। लेकिन हर गैसेस की नहीं, इनमें भी फ्लोज होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक कम होगी, बट इसीलिए मैं बोला कि इनके, हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि सभी गैसेस की टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। काफी सारे जनरलाइज केस होते हैं, यहाँ तक बढ़ेगी, इसकी कम होगी। इसलिए अपन ना तो फिजिक्स में कभी क्वेश्चन आएगा ना करेंगे, ये सारे एक्सेप्शनल वाले केस केमिस्ट्री में ही आते हैं, है ना। अपने लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की वाकई में विस्कोसिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी, है ना। इसलिए अपने पास केटीजी में भी नहीं था विस्कोसिटी वाले कोई कॉन्सेप्ट, सॉरी फिजिक्स में, केटीजी के अंदर। केमिस्ट्री में आते हैं, वो कैसे समझाते हैं, किस तरह से रिलेट कराते हैं, वही बेटर जानते हैं। ठीक है बेटा, आगे चले। क्या करोगे बेटा लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाए बड़ी बात है। बादाम खाया, खाना स्टार्ट किया नहीं किया तुमने, हैं, झूठ बोल रहे हो, कर लिए, पहले से ही खाते थे, कितनी है, एक या दो, अरे बता तो दो, 10 खाते हो, 2 खाते हो, 8 खाते हो, 4, अरे बेटा इतनी ज्यादा मत खाओ, गरीब हो जाओगे, ऐसे थोड़ी 4 बादाम, गजब बेटा, ये इसीलिए हो रहा है, मैं सही बात बताऊं तो, ठीक है ना, ये इसीलिए हो रहा है, तुम 4 बादाम खा रहे हो इसीलिए, है ना। काचा बादाम खा लिया करो बोले, वो नहीं आता मूंगफली, वो भी बढ़िया काम करती है। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इसके बारे में बात करते हैं अपन।
अब देखो भाई, हाँ पहले इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ऐसा कर लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो रह ही जाएंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं है ना, नहीं तो फिर स्टोक्स लो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करना है, आ जाए टॉपिक खत्म करके कल से सरफेस टेंशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो आप। गैसेस के अंदर शायद जो विस्कोसिटी है ना, मतलब जिस तरह से मुझे याद आ रहा है कि आपकी विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट में टी के, है ना, बताया जाएगा जहां पर, है ना, अंडर रूट में टी के। तो इसीलिए आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब गैसेस के लिए लिख लो अगर आपको कभी केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़े, जहां तक मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा एक बार बात हुई थी सर से तब, है ना, प्रोपोर्शनल अंडर रूट में टी के होता है, ठीक है ना, गैसेस में। चलो क्वेश्चन लिखना आप तो, कि सर एक बोट है, नाव है, पानी के अंदर है कि नहीं है, पानी की जो टोटल नीचे तक डेप्थ है वो 20 मीटर है, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया आपको गिवन है 40 मीटर स्क्वायर, कितना 40 मीटर स्क्वायर, और ये आगे चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है 9 मिलीपोइस, 9 मिलीपोइस, 9 मिलीपोइस दिया हुआ है। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस बोट, to move this boat, to move this boat with constant velocity, with constant velocity 54 किलोमीटर पर आवर। आपको फोर्स चाहिए जिससे कि, बेटा मेरा वीडियो छोटा हो गया था, मैं तो नहीं माना बेटा वीडियो छोटा हो गया था, कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन ये है आपके सामने, बेटा बोट है, बहुत फिजिबल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि सर बोट है और बोट कितने से चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, है ना, और इसका जो एरिया है नीचे वाला जो पानी के कांटेक्ट में है वो कितना है 40 मीटर स्क्वायर, डेप्थ कितनी है पानी की 20 मीटर। आपको पता है कि ये बोट अगर 54 किलोमीटर पर है, पर आवर पर है, यानी इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, कितना आ जाएगा, अब यही बता दे चल, इसको गलत मत बताना, मैं सच बता रहा हूँ, आज पेन छोड़ के चला जाऊंगा और तू ही बताएगा, इसके अलावा कोई नहीं बताएगा। तुम भी बताओ बेटा, डिप्टी साहब 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होता है, और मुझे को दिखाएगा, चिल्लाएगा नहीं है, 15, तुम बताओ। हाँ बेटा बाकी क्वेश्चन करें, बाकी ये वाला क्वेश्चन नहीं है कि इसको चेंज करना है, क्वेश्चन ये फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, है ना बेटा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत फिजिबल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, करिए। है 15 ही आएगा, चलो बहुत बढ़िया है। अब बता दीजिए कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, फिर एक और क्वेश्चन करें, कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या 27 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, अरे हो गया हो गया।
27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्या सोचे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि सर जैसे ही बोट आगे चलने की कोशिश करेगी इस पर विस्कस फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। सर अगर जितना विस्कस फोर्स लग रहा है अगर उतना ही फोर्स आप आगे की तरफ लगा दो तो ये बोट इतनी स्पीड से चलने लग जाएगी वापस। अरे जितना फ्रिक्शन लग रहा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन अपने ब्लॉक में भी तो किए हैं कि ब्लॉक को हमने 15 मीटर पर सेकंड से चलाया, अब उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, कितना फोर्स आगे की तरफ लगाया जाए कि ब्लॉक कितने से चलता रहे, 15 मीटर पर सेकंड से। तो जितना फ्रिक्शन लग रहा है उसी उतना ही आगे लगा दो फोर्स। बात आ रही समझ में? तो वही बात हम यहां कह रहे हैं कि सर जैसे ही बोट आगे जाने की कोशिश कर रही है विस्कस फोर्स पीछे लग रहा है। सर ये विस्कस फोर्स होता क्या है, अभी हमने पढ़ा सर विस्कस फोर्स क्या होता है, उतना ही फोर्स हम आगे लगा दें, है ना, वही हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। कितना हो जाएगा, ईटा ए डीवी अपॉन में डीएक्स, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, है कि नहीं। उसको डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स बोलूं मैं, वी एक्स अपॉन में डेल्टा वाई बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एसआई यूनिट में रख देता हूं सारी चीजें। बेटा इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूंगा कितना आएगा, 9 मिली पोइस, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 होता है, मिली 9 होता है, फिर नैनो क्या होता है, रहने दो बेटा मैं आज मूड में ही नहीं हूं। 10 टू द पावर माइनस 3 तो क्या हो जाएगा बेटा, पोइस हो जाएगा, बट पोइस तो सीजीएस यूनिट है ना। आपने पढ़ा था 1 पोइसलेस इक्वल टू 10 पोइस, 1 पोइसलेस इज इक्वल टू 10 पोइस। तो 1 पोइस किसके बराबर होगा, 1/10 पोइसलेस, है ना। तो इसको अगर मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पोइसलेस, ठीक है ना। तो यहां पर तो ये आ गया अपने पास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना एरिया है, 40, है ना। और हाँ भाई डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा। सर ये आपके पास 54 है, 54 है इसका मतलब कितना है, 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है। और ये सर आपके पास 20 है, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 20 यानी 3/4, ये आ जाएगा आपके पास सर 3/4, 4 से ये 10 टाइम्स बार गया और ये 27, तो नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, -3, ठीक है। ये आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, क्यों गलत हुआ। हाँ तो बेटा वही तो बताया था इतनी देर से, उसी को नहीं किए तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया पिछले 10 मिनट का जो बोलने का। ओइज में ही रखना था आपको, तो वो तो सीजीएस यूनिट है ना। फिर और कोई क्वेश्चन है हमारे पास, एक और है, एक और कर लो, चलो एक और मन की मुराद पूरी करते हैं। लेयर है, ठीक है ना। और ये क्यूब जो है, क्यूब ये इसका मास आपको दिया हुआ है 2 kg, 2 kg मास दिया हुआ है। और आपके पास हाँ, और ये इधर आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। और कांस्टेंट वेलोसिटी आपको गिवन है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये 30 डिग्री है, मास दे रखा है,
और आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है इसकी ईटा 5 सेंटीपोइज 5 सेंटीपोइज, ठीक है। और आपको लेंथ भी दे रखी है इसकी, लेंथ आपको गिवन है इसकी, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है ना। आपसे पूछा गया फाइंड थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर, फाइंड थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर। फाइंड थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर, थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर बताइए। तुमने तो बेटा फिर 40 मीटर की थिकनेस आ गई। अरे भाई जयपाल, जब पूरा मॉडर्न हो गया 12th में, क्या मतलब सारा 12th इसी महीने में करा दूं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है कि नहीं आता है भाई, ये बता पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 लेक्चर हो गए, अब ये एक चैप्टर बचा हुआ है, इस एक चैप्टर के बाद दोनों तरफ से तो 12th ही चलेगी। और तुम्हें जब बोल दिया है कि तुम्हारा एग्जाम का सिलेबस अब बोर्ड आ चुका है, बोर्ड का कब से एग्जाम, कल ही मैंने डेट शीट देखी है, शायद 19th ऑफ फरवरी से है, 19th ऑफ फरवरी से है, तरह से बहुत पहले कोर्स हो जाएगा, है ना। और शायद पहला ही पेपर किसका है, कुछ हिंदी या इंग्लिश का है। मार्च में जाके तो किसका है, फिजिक्स का पेपर है ना। तो मार्च में जाके फिजिक्स का पेपर है, तेरा 1 महीने पहले सिलेबस हो जाएगा आराम से, तो फिर क्यों परेशान हो रहा है भाई, ये तो बता। बेटा सेंटीपोइज है तो पोइज, सेंटीमीटर होता तो क्या करते फिर वहां। अरे यार ये तो क्या बातें करते हो तुम लोग हैं। एरिया दे रखा होगा इसकी, 1 मिनट रुको, इसका एरिया, हाँ 1 मिनट रुको, इसके अंदर एक गड़बड़ हो रही है मामला। हाँ हाँ 1 मिनट रुको, एक गड़बड़ होगी मेरे से ही। इसकी लेंथ दे रखी है, क्यूब की लेंथ दे रखी है ना, ये क्यूब की लेंथ दे रखी है आपके पास 2 मीटर, है ना। क्यूब की लेंथ कितनी दे रखी है, साइड की लेंथ 2 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। इसकी लेंथ 2 मीटर है, ये कलर विजिबल नहीं होगा, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। और आंसर भी आगे बताओ, आंसर और आगे। तो जयपाल भाई मैंने बोल दिया तुम्हें पहले कि तुमसे तुम्हारे एग्जाम से 1 सवा महीने पहले तुम्हारा कोर्स हो जाएगा, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। मॉडर्न फिजिक्स कर ली ना तुमने, है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है तुम्हारी, और कौन सा कोर्स चलाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, डबल चला दूं 12th, तो डबल ही चलेगी बस, मुश्किल से 10 दिन की बात है ना। ये खत्म हो जाएगा कल चैप्टर आपका सरफेस टेंशन के साथ, कितना 0.02 2 मीटर है ना, यानी कि 20 mm, 20 mm ना। थिकनेस कितनी है, क्यों
20 सेंटीमीटर कहाँ है? mm, mm ना, 20 mm, ठीक है 20 mm, ठीक है भाई। कैसे आया, कुछ समझ नहीं आया, कछु भी समझ में नहीं आया। ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, आपको पता है वो कौन सा फोर्स होता है? mg sin थीटा, है ना। और वो किसके बराबर है? पक्की बात है, या फ्लूइड की लेयर बिछी हुई है, या फ्लूइड की लेयर बिछी हुई है, पक्की बात है वो विस्कस फोर्स के बराबर है। अरे दोनों फोर्स बराबर है तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ सकता है ना, नेट फोर्स बराबर है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं तो क्या एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट करता हुआ आएगा, है ना। इसका मतलब है कि विस्कस फोर्स किसके बराबर है हमारे पास? सर वो बराबर है mg sin थीटा के बराबर। mg sin थीटा कितना हो गया सर? m है 2, g है 10, sin थीटा है 1/2, कितना आ गया सर? 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? 10 न्यूटन। सर इस बार हमारे पास विस्कस फोर्स आ गया, ठीक है ना। और F विस्कस फोर्स हमारे पास होता है सर इज इक्वल टू ईटा ए डीवी अपोन में dx। सर ईटा हमारे पास कितना है? 5 सेंटीपोइज, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 पोइज, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, ये किस में आ गया? पोइजलेस में, एसआई यूनिट में। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, तो ये हो गया सर 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 4 और dv बाय dx। dv बाय dx क्या आएगा बेटा? आपको पता है कि सर यहां पर वेलोसिटी तो 10 है, तो 10 अपोन में इसकी थिकनेस लिख लिया। एक लाइन लिखने में कितना टाइम लगेगा? सारे करा दे बेटा, चले। देखो देखो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से नीट के बहुत क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूला पर ही। अभी मणिपुर वाले एग्जाम में इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया है ना, 2022 में भी इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया 6 पाई ईटा आरवी। आता कैसे है देखो, है ना, 6 पाई तो आपके पास कांस्टेंट है। मैं आपको बात बताऊं कि सर स्टोक्स लॉ इसमें स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये केवल आपके पास सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड है। विद द वेलोसिटी वी थ्रो अ होमोजेनियस स्टेशनरी मीडियम, लिक्विड और गैस, लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है। अगर कोई कंटेनर है हमारे पास उसके अंदर पानी भरा हुआ है और अगर किसी सॉलिड स्फीयर को उसके अंदर छोड़ दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा? आपको पता है कि सर v वेलोसिटी से नीचे जाएगा बट ऊपर के क्या लगेगा इसके पास? विस्कस फोर्स। और वो किस किस पे डिपेंड करेगा? इसकी रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब मैं बात करूं यहां पर विस्कस फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगा? इस स्फीयर की रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। विस्कस फोर्स इसके डिपेंड करेगा इसकी इस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। और साथ में विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा इसकी v पर भी, वेलोसिटी पर भी, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। बात आ रही है समझ में? विस्कस फोर्स सब पे डिपेंड करेगा। अरे मान लो कि कम धीरे धीरे जा रहा है, विस्कस फोर्स उतने कम लगेगा, है ना। और जैसे जैसे v बढ़ेगा विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, ये डिपेंड तो कर रहा है। इसी को आप चाहो तो, मैंने क्यों बता रहा हूं, इससे यहां से डायमेंशनल एनालिसिस का भी क्वेश्चन, हालांकि आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, अगर आप ये कर दो केवल कि विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल है दिस दिस दिस, अरे समझ गए ना आप? क्या बोलोगे आप? सर क्या बोल सकता हूं मैं कि सर मान लो ईटा ले लेता हूं मैं, है ना, तो ईटा की पावर a, मुझे नहीं पता ना कितनी पावर होगी, है ना, r की पावर b और v की पावर c। अगर आप निकालोगे a b c, आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकालना, मैंने पहले पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया भी था, है ना। इससे a b c तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1 1 1 आएगी। अपन हैगन पॉइजलेस इक्वेशन में भी यही कहेंगे, वहां पर
माइनस 1 की पावर a, r क्या है रेडियस यानी l की पावर b, और वेलोसिटी क्या है lt माइनस 1 की पावर c। अब बेटा यहाँ कंपेयर कर लेना आपस में, m की पावर तो केवल a ही है, उसके बाद l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, t की पावर माइनस a माइनस है ना। तो इधर कंपेयर करोगे तो आपके पास एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फॉर्मूला यही आएगा, हमें कौन सा कोई करना है, लेकिन आपको याद भी रहेगा, बस फॉर्मूला याद होना जरूरी है ना, कि फॉर्मूला क्या होगा इसका 6 पाई ईटा आर। इसके ऊपर क्वेश्चन है काफी सारे, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी पे देखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी पे देखते हैं कि सर जब भी कोई फ्लूइड या फिर जब भी कोई सॉलिड स्फीयर या तो हवा में भी हो सकता है या पानी में भी हो सकता है ना, टर्मिनल वेलोसिटी को, हाँ किसमें, स्टोक्स लॉ के अंदर विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं ना अभी, तो केवल अभी अपन टर्मिनल वेलोसिटी में बात करेंगे ना बायोन्सी फोर्स की, टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर बायोन्सी फोर्स की तो बात करेंगे भाई, दोनों अपने आप में एक अलग अलग चीज है। यहां पर केवल अपन बात कर रहे हैं कि विस्कस फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उसके ऊपर 6 पाई ईटा आरवी, है ना। अभी अगर अपन बात करें कि सॉलिड स्फीयर को अगर किसी लिक्विड के अंदर जा रहा है, लिक्विड के अंदर या हवा के अंदर, कभी भी आपने देखा होगा बारिश की बूंदें आती है, बारिश की बूंदें अगर मैं मान लूं कि कितने किलोमीटर ऊपर से आ रही है, कितने किलोमीटर ऊपर से आती है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 मान लेते हैं, है ना, कुछ नहीं मोटा मोटा 20 मान लेते हैं। आपको पता है रिलीज हो रही होंगी, पक्की बात है। अगर कोई भी इसकी स्पीड बता सकता है मेरे को, नीचे आएगा तो कितनी हो जाएगी, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो आप लोग, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2g10 और h कितना हो जाएगा सर 20 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा सर 40, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 यानी हो जाएगा सर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 और रूट 10 हो जाएगा लगभग आपका 3, यानी ये हो जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। बाप रे, अगर इतनी स्पीड से अगर पानी की बूंद अगर आपकी छत पर आकर गिर जाए, बेटा तुम किसी का भी घर बना लो, लोहे का बनाओ, टूटेगा वो तो। 600 मीटर पर सेकंड से अगर पानी की ड्रॉपलेट अगर आकर गिर रही है तो एक्चुअल में पानी की ड्रॉपलेट की स्पीड कितनी होती है, अरे अपने छत सर पर गिर जाए तो छेद कर दे बेटा, बात समझ रहे हो आप, 600 मीटर पर सेकंड, है ना, बचे ही नहीं। सो तो नेचर का कितना बड़ा उपकार है अपने ऊपर कि ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअल में तो हम यही निकालेंगे, है ना, कि अंडर रूट में 2g जो थी 600 मीटर पर सेकंड से अगर पानी की ड्रॉपलेट ऊपर से गिर रही है तो माथे के अंदर छेद कर देगी बेटा, है ना, और हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना, प्लास्टिक तो खत्म है कि नहीं। इसका मतलब है कि लेकिन अप्रोक्स जो स्पीड होती है ना वो पानी के ड्रॉपलेट की कितनी होती है, अरे कहां गया, लगभग होती है 5 to 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से आ पाती है, इतनी स्पीड से ही आ पाती है ना। अब होता क्या है, जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर, है ना, अब जैसे कि अपन इसकी सॉलिड स्फीयर की बात करें, लिक्विड या किसी मीडियम में यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये भी प्रेशर, ये भी एक विस्कस फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ। यहां अगर यही चीज पानी में, भाई अपने पास एक ही फॉर्मूला गिवन है, उसी की अपन बात करेंगे, पहले यहां तक लिख लो, इसको लिख लो, आगे अपन इसको बात करेंगे, यहां पर वो बनी हुई है इसीलिए यहां तक लिख लो, है ना, ये पहले वाला फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरवी। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन, हाँ टर्मिनल है ना, ईटा आर भी लिख लो, है ना, इस टर्मिनल वेलोसिटी को भी अपन देख रहे हैं। देख लिया बेटा, ऊपर वाला लिखना, टर्मिनल वेलोसिटी भी अपन लिखेंगे, है ना।
When a solid sphere falls in a liquid, its increasing velocity is controlled by the viscous force due to liquid and has its attained a constant velocity which is known as the terminal velocity. है ना, जैसे जैसे आगे चले, चलो ठीक है बेटा, जैसे जैसे ये अपन स्फेरिकल किसी बोल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये किसके अंदर है, पानी के अंदर है ना, मान लीजिए कि पानी के अंदर है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे सर, नीचे की तरफ तो वेट लगेगा mg, इसकी डेंसिटी कितनी है अपने पास, इसकी डेंसिटी अगर सिग्मा है ना, इसकी डेंसिटी अगर सिग्मा है तो अपन क्या बात करेंगे सर, ये क्या हो जाएगा सिग्मा vg, सिग्मा v इंटू जी, और v कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये सिग्मा वीजी कितना, ये mg है, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा जी, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा जी। ये तो नीचे लग रहा है सर, पानी के अंदर है तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एक बायोन्सी फोर्स लगेगा, है ना। बायोन्सी फोर्स कितना लगता है, अब लिक्विड, अगर लिक्विड की डेंसिटी में मैं लिख रहा हूं, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और कोई भी लिक्विड या मीडियम की डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं रो, कितनी लेकर चल रहा हूं रो, ठीक है ना। अगर रो है तो बायोन्सी फोर्स कितना आएगा, रो वीजी, रो किसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, है ना। तो रो कितना, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ये तो बायोन्सी फोर्स लग रहा है। अब देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, कभी तुमने बाल्टी के अंदर ऐसे हाथ डाला है, नॉर्मल पानी के अंदर हाथ डालो, हाथ कितना स्मूथली नीचे जाता है, बात आ रही समझ में। वहीं क्या करना, ऐसे लेना कि आज तो भाई गुस्से में है, पटाख से देखना, तुम्हें लगेगा कि पानी के अंदर हाथ जा नहीं रहा है आसानी से, थप्पड़ सा फील होता है। क्या फील होता है, ये थप्पड़ मारा हो तुमने पानी के, है ना, वो तुम्हारे मुंह पर जरूर मारता है फिर थप्पड़, है कि नहीं, आता है ये पानी। लेकिन अगर हम भाई कंसेप्ट समझना कि अगर पानी के अंदर अगर अपन ऐसे हाथ डाल रहे हैं नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली, जब आपकी स्पीड कम है तो आप आसानी से जा पा रहे हो, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता जाता है ना, आपके पास ऊपर की तरफ क्या बढ़ता जाता है, विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है। इसको आप किससे पता कर सकते हो कि सर मैंने धीरे धीरे लेकर गया तो मुझ पर कम लगा, जैसे मैंने तेज स्पीड से अपने हाथ को लेकर गया मुझ पर बहुत तेजी से लगा पानी के अंदर। बात आ रही है समझ में। गाड़ी चलाई होगी, जब बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं तो फील होता है बहुत तगड़ा फोर्स चेहरे पर, अगर हेलमेट ना लगाओ तो, है ना, समझ में आ रही है ना बात। बहुत तेजी से फील होता है, जब आंधी वांधी चलती है बहुत तेजी से तो घरों को भी फील होता है। बात आ रही है ना समझ में। 300-350 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवा चल जाए तो परखच्चे उड़ जाते हैं। बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आओगे उतनी स्पीड से ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपके पास, विस्कस फोर्स। सर एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। सर एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, नीचे तो mg लग रहा है, ऊपर कौन सा लग रहा है सर, बायोन्सी लग रहा है प्लस विस्कस लग रहा है, बायोन्सी लग रहा है प्लस विस्कस लग रहा है। बात आ रही है समझ में। सर अभी विस्कस फोर्स तो देख ही लिया हमने, कितना था 6 पाई ईटा आरवी। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, आपको पता है नेट फोर्स इक्वल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन 0, वो कंडीशन होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस समय पार्टिकल की। जो भी आपका सॉलिड स्फीयर मानकर चल रहे हैं अपन यहां पर लिक्विड के अंदर, जो भी होगा उस समय उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। कौन सी वेलोसिटी बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। जब आपके पास नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, नेट फोर्स कितना हो गया 0, उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। यहां पर तो अपन देख चुके हैं सर mg किसके बराबर है, सर mg हमने लिख लिया था 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, साथ में था सर सिग्मा इंटू जी, इज इक्वल टू बायोन्सी फोर्स था हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब, और साथ में था सर रो इंटू जी, और विस्कस फोर्स था सर हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी। ये वी क्या है हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी है। उस कंडीशन पर वो वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। अगर आप इसको इधर लेकर आओगे, फालतू में लिख लिया पहले अपन ने, 4/3 पाई आर क्यूब जी, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल। पाई से पाई गया है ना, और एक आर से एक आर गया, तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ रही है भाई, ये 3 से अच्छा ये इधर आ जाएगा, है ना, नीचे 18 4/18 यानी 2/9, है ना, तो 2/9 आर स्क्वायर, पहले ये लिख लेते हैं सिग्मा माइनस रो, और साथ में क्या है आर स्क्वायर जी, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा
इसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, अपने पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। अगर सिग्मा कम रहेगा जा ही नहीं पाएगा नीचे की तरफ। मान लो इसका ज्यादा हुआ, कैसे जाएगा नीचे? तो नहीं जाएगा ना, कैसे जाएगा, स्पीड बहुत तेज है। तो अभी अपन ग्राफ, अभी इसका चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। किसकी? जैसे पेपर की बात कर लो, कैसे आ पाएगा, है ना? ठीक है, इसका ग्राफ भी एक आता है। ग्राफ आपको बनाना है किस किस के बीच में, एक टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना, एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरीके का ग्राफ आएगा आपके पास, वीटी एंड टाइम। इसमें एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेगन कोइजलेस से पहले, कि सर बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट है, अगर उससे फॉर्म होकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बनती है ना, तो उसके अंदर, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना। हमें पता है यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी किसकी, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे अपन। हालांकि ये क्वेश्चंस तो अब पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना। ये सरफेस टेंशन में भी आएगा, सरफेस एनर्जी कितनी रिलीज हुई, उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएंगे, है ना, पोटेंशियल के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे अभी आने वाले 2-3 टॉपिक में, इसलिए ये वेराइटी ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ना। हो गया, जल्दी ध्यान रखना है, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, सॉलिड की, है ना, और रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, है ना। ग्राफ बनाना है, हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर उल्टा नोटेशन लिया हुआ था, तो रो माइनस, यही लिया था नोटेशन अपन ने, रो इसकी का लिया था, सिग्मा माइनस रो, सिग्मा इसका सॉलिड का लिया था, इसका लिक्विड का लिया था, ठीक है ना। यहाँ बॉडी का लिया है, उस हिसाब से फॉर्मूला अलग हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यहाँ रो किसकी डेंसिटी ली हुई है, बॉडी की, अपन ने सिग्मा ले ली बॉडी की, ठीक है ना, रो किसकी ले ली, लिक्विड की, तो बात वही है, ठीक है ना, फॉर्मूला वही आएंगे, ठीक है। ये ग्राफ है आपके पास डिस्टेंस और टाइम का, है ना। एप्लीकेशंस, velocity of actual velocity of raindrop in very small in comparison to the velocity it would have be acquired by a body falling freely from the height of clouds, है ना। जो ऊपर से आने चाहिए उससे कम वेलोसिटी से क्यों आ रही है, किसकी वजह से आ रही है बेटा, ये विस्कस फोर्स की वजह से ही आ रही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मिलिकन्स डोप एक्सपेरिमेंट अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पर ही, अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट से, इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट से
अगर अपन क्या बनाएंगे बेटा, एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगे, एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगे, तो बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगे तो इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं? मान लो कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट से बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगे, है ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे कि मास कंजर्व है ना। तो अपन मास कंजर्व है तो कितना हो जाएगा मास? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो सेम है दोनों की, यानी वॉल्यूम कितना हो गया? n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इनकी रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, इसकी रेडियस कैपिटल R है, इनकी रेडियस क्या है? कुछ स्मॉल r है ना। तो 4/3 पाई, ये निपट गया आपके पास, तो R आ जाएगा आपके पास यहां से, ये आ जाएगा सर n की पावर 1/3 स्मॉल r, n की पावर 1/3 स्मॉल r। अपन को पता है कि सर टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अपन कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। अब आज एक आधा क्वेश्चन करते हैं ऐसा जो कोई नीट में आया हुआ है ना। पहले तो यही कर लो, इसके अगला वाला ही नीट वाला फिर अभी करते हैं जस्ट, ठीक है। ये लिख लो पहले, इसके बाद नीट वाला क्वेश्चन कर लेना। तीनों चारों पर बेस्ड क्वेश्चन है। रेनॉल्ड्स नंबर, हैगन पोइसलेस इक्वेशन कल करते हैं। नहीं, वो हैगन पोइसलेस इक्वेशन है। प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पानी फ्लो होगा, हैगन पोइसलेस इक्वेशन है। उसके ऊपर क्वेश्चन डायमेंशन का आया हुआ है एक बार 2021 में, है ना। डायमेंशंस आया हुआ है, ऑप्शन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है उसको गड़बड़ किया हुआ था, है ना। dv इज इक्वल टू किया हुआ था, है ना, वहाँ dv/dt आता है ना। तो dv इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ था और वही ऑप्शन करेक्ट था। ये इनकरेक्ट है भाई, इसकी डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन में आया हुआ था हैगन पोइसलेस इक्वेशन, तो अपन करते हैं उसको इसीलिए, ठीक है ना। इसीलिए अपन उसको डायमेंशन की तरह से ही करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, निकलवाएंगे आपसे। हाँ बेटा, हो गया। ये क्वेश्चन कर लो। टू बॉल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैविंग मास m and 8m respectively, find the ratio of their terminal velocity in same liquid, है ना। find ratio of their terminal velocity in same liquid. Two balls made of same material having mass m and 8m, then find ratio of their terminal velocity in same liquid. बताइए भाई, टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? हम्म, 1:4। टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो क्या आ रहा है? 1:4। ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जाना। कछु नहीं आया समझ में? पेन तो मत खा, सब समझ आ जाएगा। 1:4, ठीक है। सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मासेस के रेशो दिया हुआ है आपको, तो m1 अपोन में m2, m अपोन में 8m किसके बराबर हो जाएगा? r1 अपोन में r2 का क्यूब ना, अरे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, है ना।
बोल से तो है स्फेरिकल, तो R1 का क्यूब अपोन में R2 का क्यूब, तो R1 अपोन में R2 किसके बराबर आ जाएगा सर 1/2, किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर। अरे बात आ रही समझ में, कुछ समझे? सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम मटेरियल, तो क्या बोलोगे? ठीक है, आगे टर्मिनल वेलोसिटी, सर अभी आपने पढ़ाया था किसके प्रोपोर्शनल था, बताया भी था R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्या आ जाएगी सर, टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशो पूछा हुआ है, तो VT1 अपोन में VT2 इज इक्वल टू R1 अपोन में R2 का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा सर 1:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ समझ आया? 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। हो गया, ये लीजिए, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर ऑफ गोल्ड इज 0.4 मीटर पर सेकेंड इन अ विस्कस लिक्विड, देन फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर ऑफ कॉपर ऑफ सेम साइज इन द सेम लिक्विड इज। कितना आ जाएगा बेटा ये? इसके बाद वो ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 2 मिनट बाकी, जल्दी करो। ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पॉइंट 8, ऑप्शन नंबर ए 0.8। इसके प्रोपोर्शनल है 0.2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2.2। किसके प्रोपोर्शनल है भाई? अपन ने बोला था सिग्मा माइनस रो के, ठीक है ना, उसे बोल दिया सेम साइज के है, आर पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। 0.2 चेक कर लेते हैं, VT1 अपोन में VT2 इज इक्वल टू सिग्मा किसका भाई, मतलब अपन बात करें यहाँ रो की फॉर्म में दिया हुआ है, तो सिग्मा किसका अपने पास सर, पहले गोल्ड है तो ये गोल्ड माइनस रो है ना, लिक्विड तो आएगा ही सही यहाँ पर, नीचे सिग्मा किसका, कॉपर का, माइनस रो किसका, लिक्विड का, तो ये आ जाएगा सर VT1 0.4 अपोन में VT2 इज इक्वल टू सिग्मा यानी 13 माइनस 3 यानी 10 ग्राम पर सीसी, नीचे आ जाएगा अपने पास 8 माइनस 3 यानी 5 ग्राम पर सीसी, निपट जाएंगे दोनों, कितना आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा VT2 आ जाएगा आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये मीटर पर सेकंड में था तो मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा। बात आ रही समझ में, है ना। 2 तो मैंने वैरायटी बताई थी, बन गई बेटा, हो गया डिप्टी साहब, ठीक है। तीसरी वैरायटी है ना, अगर इफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉप इज 10 मीटर पर सेकंड इन अ फ्लूइड, देन फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप फॉर्म्ड बाय 64 आइडेंटिकल सच ड्रॉप्स। कितनी? 64 आइडेंटिकल सच ड्रॉप्स। एक वैरायटी ये है, ठीक है ना, ये अपन वैरायटी ही कर रहे थे, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो नीट में आए हुए हैं, वो मैं आपको कल करा देता हूँ लाकर, है ना, इसके ऊपर चिपका दूंगा स्क्रीन पे, कर लेना एक एक लाइन में, है ना। ये तीनों वैरायटी मैंने आपको करा दी। एक बार तो आर स्क्वायर वाला देख लिया अपन ने, एक बार अपन ने डेंसिटी वाला देख लिया कि प्रोपोर्शनल अगर सेम साइज हो तो सिग्मा माइनस रो के प्रोपोर्शनल होगी टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार ये ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया था अभी अपन को, कैपिटल R इज इक्वल टू n की पावर 1/3 R,
है ना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है उसके बाद, है ना, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या था कि सर कैपिटल आर आपके पास आया था n की पावर 1/3 स्मॉल r, है ना, n की पावर 1/3 स्मॉल r। अगर ये याद है हमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि याद ना हो तो भी एग्जाम के अंदर हो जाएगा, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन फिर भी याद रहे तो ज्यादा बेटर है। 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कैपिटल आर? सर कैपिटल आर आ जाएगा आपके पास n की पावर 1/3 यानी 64 की पावर 1/3 स्मॉल आर। किसकी पावर 1/3? कितना होता है बेटा इसकी पावर 1/3? कितना होता है कान? 4 होता है। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा, ठीक है ना, 4r। जिसको ये भी नहीं आया बेटा वो आराम से घर जाए, देखिए कैलकुलेटर करके। टर्मिनल वेलोसिटी किसकी दी हुई है तुम्हें? ऑफ अ ड्रॉप की तुम्हें दी हुई है टर्मिनल वेलोसिटी, यानी इसको vt1 बोल दे, vt2 बिगर ड्रॉप की हमें चाहिए, है ना। इसकी कितनी थी रेडियस? r, याद है ना, r का स्क्वायर होता है vt प्रोपोर्शनल r का स्क्वायर, तो ये r अपोन में 4r का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको गिवन है 10 अपोन में vt2 इज इक्वल टू 1 अपोन में 16, यानी vt2 कितना आ जाएगा? 160 मीटर पर सेकंड। यानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट अगर 10 मीटर पर सेकंड है और अगर बड़ी ड्रॉपलेट बना दे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 160 मीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है ना। अ ड्रॉप ऑफ वाटर रेडियस इतनी फॉलिंग इन एयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, है ना। डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। तो आप ये वाला वैरायटी भी कर लेना क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ, इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर, हैगन पॉइसलेस इक्वेशन करेंगे, ठीक है ना, अपन वो करेंगे। इससे रिलेटेड नीट और एम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, सरफेस टेंशन चालू कर देंगे, ठीक है ना। एक लेक्चर में सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद इसकी सीट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। सीट डिस्कशन अपना पेंडिंग है, तो कल से उनका तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। कल ग्रेविटेशन तो कर लेना पूरी, है ना, ग्रेविटेशन करके, है। टेस्ट में आ रहे हैं, टेस्ट में कौन कौन सा सिलेबस है अपना? केटीजी कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना, थर्मल है, तो केटीजी कल कर लेते हैं। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स एक ही साथ है या अलग अलग है? इसमें एक साथ ही है, तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की एक कर लो, है ना, या फिर कल का टाइम ले लो, जितने हुए आपसे 10 20 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में, है ना, वो ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, कर लेना, चलो बढ़िया है ना, कर लेना, है ना। केटीजी इस बार सिलेबस में भी आ रही है तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ताजा ताजा ही पड़ा हुआ है तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बाद में तो कंपाइल आ रहा है पूरा अगली बार वाले पेपर में, तब तक तो बहुत टाइम मिल जाएगा हमें, तब तक हमारा इलेक्ट्रो वगैरह अच्छे से हो जाएगा पूरा, है ना। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। आज अपन कुछ तूफानी करने मतलब नीट और एम्स के क्वेश्चन करेंगे। ये एक तरीका मेरे को बहुत बेटर लगा, क्योंकि क्लास में आप लोगों को विजुअलाइज हो जाती है ना, जैसे कि इलेक्ट्रो स्टडीज में आप लोगों ने देखा कि यार क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं ना नीट और एम्स के एग्जाम में। अगर आप उतना भी क्लास में, उससे होगा क्या, मुश्किल से एक चैप्टर में एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, इतना मैं मान के चलता हूँ, है ना। भाई कितने क्वेश्चन होते हैं, है ना, क्वेश्चन मान लीजिए 40-50 होते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती नीट में, है ना, 80 हो जाएंगे, तो उसमें 1 या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, बट उसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तो इन टर्म्स ऑफ एम्स के क्वेश्चन आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल ही रहे हैं, दूसरा कि क्लास के अंदर आप पढ़ने के बाद हाथों हाथ अप्लाई कर पा रहे हो कि यार किस तरीके से चीजें विजुअलाइज होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। नहीं तो क्या होता है, हम उल जुलूल क्वेश्चन तो खूब करते ही हैं भाई। उल जुलूल का मतलब मेरा ये होता है कि वो किसी एग्जाम में तो नहीं आया हुआ है, पैटर्न आए हुए हैं उसके एग्जाम में, है ना। तो अपन एज इट इज एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करें तो ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, हाँ बेटा, अपन ये कल कर लिए थे ना क्वेश्चन, बिग ड्रॉप, है ना। एक बची हुई है बेटा अपने पास, हैगन पॉइसलेस इक्वेशन, ये नहीं हुआ था, ठीक है। ये करके अपन क्वेश्चंस करते। देखो रेनॉल्ड नंबर अपने सिलेबस से हट चुका है इस साल। क्वेश्चन तो कर लेना तुम यार, क्या क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन तो करा दिए। इसका अभी बताते हैं, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं अपन, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर आपके सिलेबस से हट चुका है इस बार, ठीक है ना। रेनॉल्ड्स नंबर हट चुका है अपने, और वैसे भी आता भी क्या था रेनॉल्ड्स नंबर से, है ना, लेमिना, टर्बुलेंट, इसके अलावा कुछ आया नहीं आज तक, है ना। इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। क्या हो जाए क्या ना हो जाए, किस तरीके का फ्लो होगा, वो सब अपन रेनॉल्ड्स नंबर से जज करते हैं, है ना। इवन हीट ट्रांसफर पूरा हम रेनॉल्ड्स नंबर से पढ़ते हैं। अब है हैगन पॉइसलेस इक्वेशन,
अब बेटा हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, बट फील गलत नहीं है, हेगन पोइजलेस इक्वेशन, है ना। अब वो पोइजलेस की स्पेलिंग क्या है अपन को आइडिया नहीं है ज्यादा, बाबा वो ब्लैकशिप वाले टीचर है नहीं अपन कि इंग्लिश आती हो बहुत तगड़ी, है ना। हाँ, अब देखो अब तक जो अपन बात कर रहे थे, सर आप बोल रहे थे कि पाइप के अंदर जो फ्लो होता है ना, पाइप के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। सर वो जो फ्लो होता है पाइप के अंदर, वो सारा का सारा यूनिफॉर्म होता है। पाइप के अंदर सारा का सारा फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म। आपने बोला था सर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना वॉल्यूम फ्लो होगा उतना ही इससे होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बट बात आ चुकी है बेटा यहां पर, अब फ्लूइड कौन सा है, विस्कस है। भाई विस्कोसिटी पढ़ रहे तो विस्कस ही फ्लूइड होगा, बात आ रही है समझ में। तो हमें पता है सर कि जो इस पाइप के जस्ट पास में फ्लूइड होगा, फ्लूइड की लेयर होगी, उसको ये पाइप जाने नहीं देगा, है ना, रेजिस्टेंस आएगा। जो बीच वाली लेयर्स होगी उनके पास सबसे ज्यादा स्पीड होगी, उससे बाद उससे कम, उससे कम, फिर ये 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 उससे कम, ठीक है ना। मतलब इस तरीके का पैटर्न होगा, बात आ रही हो समझ में, इस तरीके से पैटर्न होगा। सर ये जो फ्लूइड इसके अंदर है बेटा, पहले तो समझ पा रहे हो कि इस तरीके का पैटर्न क्यों होगा, है ना। विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है तो जो ऊपर पाइप से जस्ट लगभग चिपकी रहेगी लेयर, वो तो जा नहीं पाएगी। जो बीच में कभी भी देखा होगा तुमने, भाई जो फ्लो होता है पाइप से अपना विस्कस ही फ्लो होता है ना। तो जो पाइप से फ्लो होता है बीच में, ऊपर वाले की कभी बहुत ज्यादा तुमने देखी लेयर बढ़ रही हो, बीच में से फ्लो सबसे ज्यादा होता है, यानी बीच वाली जो लेयर्स है उनके सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है ना। विस्कस फ्लूइड है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होगा। रेडियस के, है ना, और किसके सर लेंथ के प्रोपोर्शनल। लेकिन लेंथ के साथ साथ एक और टर्म डिफाइन करेंगे, इसलिए फ्लो रेट प्रोपोर्शनल है आपके रेडियस के, प्रोपोर्शनल है आपके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। हाँ जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, है ना। और एक और टर्म आएगी प्रेशर ग्रेडियंट। सर वो टर्म कहां से आई, आपने करंट के बारे में सुना होगा, ये करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ऐसे ही अगर आप पाइप में देखोगे तो यहां पर आपको प्रेशर नजर आएगा कोई P प्लस डेल्टा P, और यहां पर प्रेशर रहेगा P। पानी भी कहां से, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, बात आ रही है समझ में। अगर प्रेशर डिफरेंस है यहां पर डेल्टा P का इस छोटी सी L लेंथ में, तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, प्रेशर ग्रेडियंट। बात आ रही है समझ में, क्या डिफाइन कर सकता हूं, प्रेशर ग्रेडियंट। सर ये हम इसको इतना तबीयत से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इसकी डायमेंशन पे, है ना। तो आपका फ्लो रेट प्रोपोर्शनल करेगा बेटा डेल्टा P बाय L पे। अब आप लोगों को करना क्या है, इन तीनों को प्रोपोर्शनलिटी को लेकर मुझे क्या बतानी है, इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताना है ना, यूएनडी से। भाई यूएनडी कैसे, प्रोपोर्शनलिटी याद है, पावर A पावर B पावर C, है ना। ऐसे करके मेरे को आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताना है ना। ईटा आर डेल्टा एल जैसे भी तुम चाहो ले लो बेटा, है ना। इधर आपका डेल्टा V बाय डेल्टा टी फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। क्या बात, एक मिनट को कैसे हो जाएगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, L होती है। फिर अरे प्रेशर अपॉन में लेंथ, है ना, जो आएगा वो आपको सामने दिख ही रहा है, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C। तो फॉर्मूला निकाल कर बताओ, वो फॉर्मूला ही एग्जाम में आया था, ठीक है ना। वो फॉर्मूला आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट करके आया था, और वहां लिखा हुआ था डेल्टा V इज इक्वल टू हेगन पोइजलेस इक्वेशन लिखी हुई थी, है ना। तो आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और बताना है कि भाई फॉर्मूला क्या डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना। अपन अगले पेज पे करेंगे, जिससे पहले आप लोग कर लीजिए एक बार। आज बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आएगा,
इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। उसमें बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं, है ना, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। जल्दी बेटा जल्दी, दुकान को जल्दी खोलो। फॉर्मूला डिराइव करके बताओ इसका। आ गया 8 बजे। रेनॉल्ड्स नंबर सिलेबस से हट चुका है। अरे हैगन पोइसलेस इक्वेशन देख रहे हैं हम तो, रेनॉल्ड्स नंबर सिलेबस से हट चुका है। हालांकि होता भी क्या था, लेमिनार टर्बुलेंट इसके बारे में बताता था, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो बहुत तगड़े कभी आए नहीं, है ना। 1-2 बार एम्स में आए हैं, है ना, या 1 आध बार नीट में आया है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आएगा, फॉर्मूला डिराइव करो जिससे कि आपको डायमेंशन का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो गलत ना करो, और यहाँ से वो भी सीख जाओगे डायमेंशन। इस क्वेश्चन को रखा इसीलिए था भाई, कई कई को डायमेंशन निकालना भी नहीं आता, है ना, नहीं आता। जैसे कि अब बेटा अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करता है तो होता क्या है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, तो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है बेटा पर यूनिट टाइम, आप लोगों को निकालना है ना। तो अगर अपन डायमेंशनल को बराबर करें दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ सबके डायमेंशन याद है आपको, सबके डायमेंशन पता है ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी -1 इजिकल टू डायमेंशनल कांस्टेंट आता है के, है ना, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी अपन को पता है सर m l -1 t -1 की पावर a l की पावर b और डेल्टा p प्रेशर क्या होता है, अच्छा, और नीचे कितना आ गया L, है ना, यानी m L -1 T -2 अपोन में L कितना हो गया वापस से m ml -2 m L -2 T -2 की पावर C, ठीक है। तो यहां से अपन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, m की पावर तो कितनी हो जाएगी सर, m की पावर हो जाएगी a प्लस C, L की पावर हो जाएगी -a प्लस b -2c, और t की पावर हो जाएगी -a -2c, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन कंपेयर करें तो a प्लस सी तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, और -a प्लस b -2c इज इक्वल टू 3, और लास्ट है -a -2c इज इक्वल टू -1। अपन यहाँ a प्लस सी इज इक्वल टू 0 से ये बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू -c, है ना, है C1 आ रहा है, यहां से a बराबर -c रखोगे तो ये c हो गया, है ना, c -2c इज इक्वल टू -1, तो ये -c इज इक्वल टू -1 यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया 1, अगर c 1 आ गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है ना, c आ गया a आ गया तो b भी आ जाएगा, ये 1 हो गया प्लस b -2 इज इक्वल टू 3, ये अपने पास हो गया -1 उधर गया तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। बेटा ध्यान रखना मैंने ईटा की पावर a लिया है, हो सकता है तुमने r की पावर a लिया हो तो कोई गलत नहीं आएगा आंसर, तुम्हारे उस अकॉर्डिंग abc आएंगे। अरे बात आ रही समझ में, पता पड़े कि नहीं सर मेरे तो a b c अलग अलग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है,
कोई भी लो आप, हो सकता है आपने इसकी पावर a ले लिया हो, है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप इसको अगर इसमें वापस से पुट करोगे तो डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईटा की पावर a। ईटा की पावर a मतलब कितना है बेटा, -1 ना, और b कितना है 4, यानी r की पावर 4, और डेल्टा p यानी c कितना है 1, यानी डेल्टा p अपोन में डेल्टा l, और यह नीचे कितना आएगा बेटा, ईटा, है ना। तो अब इसके अंदर ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया जाता है ना एक्सपेरिमेंटली, तो पाई बाय 8 आ जाता है शायद, है ना। हैगन पॉइजनेस इक्वेशन है। तो डेल्टा, अब देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में डेल्टा v इज इक्वल टू पाई बाय 8 r की पावर 4 डेल्टा p अपोन में ईटा डेल्टा l, ऐसे करके दिया हुआ था। कौन सी मतलब एल चेंज थोड़ी, अपन तो डायमेंशन निकाल रहे थे केवल, प्रेशर ग्रेडियंट है वो तो डेल्टा पी बाय डेल्टा एल है ना। तो उसकी पावर कितनी है अपने पास, डेल्टा पी बाय डेल्टा एल की पावर 1 है। तो यहां पर जो आया था डायमेंशन डेल्टा वी इज इक्वल टू पाई बाय 8 डेल्टा पी आर 4 ईटा डेल्टा एल करके आया था, और ऑप्शन में था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो उसके अंदर यही ऑप्शन था, है ना। जनरली लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता इसलिए, और याद रहता है तो फिर हल्का फुल्का याद रहता है, तो लोगों को लगा कि अरे यार सही होगा, लेकिन सही नहीं था, है ना। तो इसीलिए हाँ ठीक है, चलो तो ये लिख लो एक बार, है ना, डेल्टा पी आर 4, तो ये डेल्टा वी अपोन में, ये डेल्टा वी अपोन में डेल्टा टी इज इक्वल टू पाई बाय 8 डेल्टा पी आर 4 अपोर में ईटा टाइम्स डेल्टा एल। ये हैगन पॉइजलेस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड हैगन पॉइजलेस इक्वेशन, हैगन पॉइजलेस इक्वेशन, ठीक है ना। कल ही फ्लूइड और इलास्टिसिटी वाले से डिस्कस करेंगे क्योंकि लेटेस्ट पड़ा हुआ है ना। फ्लूइड और इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर शुरू के कितने क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में, क्यों ना उन्नीत, ये जो लेटेस्ट पड़ा हुआ है इसकी कर लो, कितने पहले एक्सरसाइज 1.1 में, इलास्टिसिटी और फ्लूइड एक साथ है ना। हाँ 53 और होंगे, हैं। तो पहले एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कल इसकी, है ना। आज टाइम ही टाइम है, लगाना दबा के, है ना। 50-60 लगाने होंगे, इलास्टिसिटी तो लगा ही दिया होगा, है कि नहीं है, पेपर ही दे लिया अब तो क्या है ना। तो फ्लूइड के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, फ्लूइड वाले डिस्कस कर लेंगे पहले, है ना। तो फ्लूइड वाले लगा लेना, ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, टॉपिक वाइज। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बोल देंगे भाई आप कूलम्स लॉ से रिलेटेड अपने वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अगले टर्न पे, है ना। फ्लूइड के 80 है ना एक्सरसाइज 1.1 में ना। हाँ तो 80 में जितने भी आपसे बने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर लेंगे, अगले दिन 1.2 PYQs तो लगभग करते ही जा रहे हैं, है ना। फिर भी कुछ रह जाए, मुझे तो लगता नहीं कुछ रहेगा आज के बाद, है ना, सब तो डिस्कस हो ही गए लगभग। चले आगे, ये रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में था, देख लो, है ना। अगर अपना रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन क्या होता है 1000 होता है, तो फ्लो कौन सा होता है, लेमिनार। लेमिनार मतलब स्मूथ होता है। रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में कि अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 होता है तो फ्लो क्या होता है, लेमिनार, है ना। और अगर ग्रेटर देन 2000 होता है तो टर्बुलेंट, और ये आइदर लेमिनार आइदर टर्बुलेंट नहीं, ट्रांजिएंट फ्लो बोलते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल में इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है ना। तो लेकिन हमारे सिलेबस में है भी नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, है ना। तो अपने पास जो था सिलेबस में वो अपन ने पढ़ लिया है। ये सारा टेम्परेचर प्रेशर कैसे कैसे डिपेंड करता है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर में शुरू में ही बता चुका हूं आपको, है ना। गैसेस की क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। फिर भी एक थ्योरेटिकल पोर्शन में आपके पास रहेगा। ये रहा हैगन पॉइजनेस इक्वेशन आपके पास, पाई बाय 8 पी आर 4 अपॉन में एल, डेल्टा पी अपॉन में एल लिखा अपन ने, है ना। यहां पर ये हैगन पॉइजनेस इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। चलिए मणिपुर में बेटा 2023 क्वेश्चन आया आपके पास विस्कोसिटी से, है ना। द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन अ मेटल स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 1 mm फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.8। अब वो क्या है मेरे को नहीं पता बेटा, है ना। यूनिट बोलकर मेरे को बतानी भी नहीं है ना। आप लोगों को बताना है इसका आंसर। कितना है 6 ×
22/7, आंसर आने दो चलो किसी का, पास्कल सेकंड है ना, कितना 0.8, और उसके बाद आर है आपके पास 1 mm यानी 0.5 इंटू 10⁻³ और साथ में आपके पास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बस केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। कितना आ रहा है? सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 2022 के अंदर भी कुछ अलग नहीं आया, क्वेश्चन वैसे वैसे से ही आया। अब एक बात बताओ, जो 2022 का करके गया होगा उसको 2023 का नहीं हो सकता था क्वेश्चन? क्या अलग पूछा? लेकिन अब फिर निकालो क्वेश्चन का आंसर, है ना। इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, डाटा चेंज होते हैं बस केवल, है ना। अगर आप पीवाईक्यूज के अच्छे से करके चले जाते हो, एम्स और नीट के भी, तो भी आपके 120 कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतने नंबर 100 से 120 के बीच में आसानी से आ सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना, अगर कॉन्सेप्ट सही है और पीवाईक्यूज पे कमांड है तो। और बहुत कम पीवाईक्यूज है तुम्हारे तो। वापस से कितना आ जाएगा? 6 पाई ईटा आरवी, क्या करके बताना है क्या? ईटा कितना है आपके पास? सर ये रहा विस्कोसिटी 0.9 kg मीटर पर सेकेंड यानी 0.9। आर कितना है? रेडियस है 5 mm, तो 5 इंटू 10⁻³ वी कितना है आपके पास, है ना। ये हो गया आपके पास 10⁻⁻1, ठीक है। हाँ अब अप्रोक्स कर लो कैलकुलेशन, ये आपके पास ये हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। और ये 3 बार जाएगा लगभग, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, ये -5 हो गया, हाँ 6 इंटू 5 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 27 इंटू 30 कितना हो गया? 810, है ना। 810 इंटू 10⁻⁻5, अगर 8 पॉइंट समथिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। ये अप्रोक्स कैलकुलेशन होती है। अरे मैं तो अप्रोक्स करके बता रहा हूँ, 3 पॉइंट समथिंग बार, 3 बार गया। क्यों का हमारा आंसर आ रहा है मेरा? क्योंकि मैंने 3 लिया था केवल, है ना। दिमाग में अप्रोक्स चलता रहता। चलिए बेटा इसको तो देखकर, पेन नहीं चलाना, देखकर बताना है, पेन चलाना ही नहीं है। क्या आएगा बेटा? ए ऑप्शन, है ना, बी वाला, ठीक है ना। ये 2022 के अंदर आया ये वाला क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density rho when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of glycerine is ρ/2, then the viscous force acting on the ball will be, है ना। ये 2021 में सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं लाइन से, ये चैप्टर यहीं निपटा देंगे, ठीक है ना। इतने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए पढ़ने के बाद, रिकॉल हो गए, फिर मेरे को लगता नहीं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है आपको। चैप्टर एक लेवल पे आके तैयार हो गया है ना, एक लेवल पर आके, है ना। उसके बाद फिर आपको केवल एक बार बी ऑप्शन mg देखते हैं बेटा। सी आंसर करेक्ट, सी आंसर करेक्ट होगा, है ना। बाकी ए और बी गलत है। विस्कस फोर्स प्लस बायोन्सी, कल ही तो करा था डेरिवेशन। क्यों कराया था? इसीलिए तो कराया था ना। क्या पूछा गया है? विस्कस फोर्स पूछा गया है, तो ये एफ विस्कस इज इक्वल टू mg को क्या लिख सकता हूं मैं? स्मॉल बॉल है जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो है, तो रो वी जी माइनस इसकी डेंसिटी कितनी है? जिस हाँ बायोन्सी लग रहा है ना बेटा, ग्लिसरीन की कितनी है? ρ/2 इंटू वीजी, कितना आ जाएगा? एफ वी। सर कितना माइनस हो रहा है अपने पास यहां से? हाँ वी सॉरी रो वी जी, है ना। तो ये 1 माइनस हाफ। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल डेंसिटी है ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड। अगर बेटा मेरे को इतना पढ़कर भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक लिक्विड फिल्ड है किसी कंटेनर में, उसके अंदर बॉल को डाला जा रहा है, तो बेटा बॉल के मरने के बाद थोड़ी पता लगेगा कि उसको बायोन्सी लग रहा है। हमारे मरने के बाद तो बायोन्सी सबको पता लगता है कि लग गया इसके, है ना। उससे पहले भी तो लग रहा होता है ना। देखो इधर कैसे पता लगेगा? डाला उसके अंदर, बोल रहा है कि विस्कस फोर्स क्या होगा, हमने पढ़ाई यही था। mg की टर्म में आंसर है तो हम समझ गए कि भाई कहीं ना कहीं डेंसिटी से mg की तरफ जा रहा है। रो वीजी क्या होता है हमारे लिए? mg। बस 2 लाइन का क्वेश्चन था, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा, तुम तो यहीं से स्टार्ट करते,
है कि नहीं है? सब फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है विद इन अ मिनट वाले, है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन साथ में कराए हैं ताकि विजुअलाइज हो जाए, इससे उससे ज्यादा मैं नहीं करा सकता फिर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल, मैंने पहले ही बोला टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले पर बहुत क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन करो। A small spherical metal ball having equal masses are made from material of density ρ1 and ρ2. ρ1 is equal to 8 times of ρ2 and having a radius 1 mm and 2 mm. बस यही फॉर्मूला है, ईटा तो सेम है, तो VT1 अपॉन में VT2 में ईटा तो निपट जाएगा, जी भी निपट जाएगा, है ना। समझदार बच्चों को पता है कि बस आएगा क्या सर, एक तो ये 2 भी निपट जाएगा, सिग्मा माइनस रो, और उधर R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, बस यही बचेगा। तो समझदार बच्चों को पता है कि सर VT1 अपॉन में VT2 का रेशियो तो पूछा है, तो ये तो सब निपट जाएंगे जब रेशियो लेंगे तो अपन, ईटा तो सेम है ही सही दोनों के लिए, बोला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल है ना, और आपको बोला गया बेटा टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल है हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, तो ρ1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ρ2 है ना। तो अगर अपन पहली बॉल के लिए जब बात करेंगे तो क्या बोल देंगे सर, यहां पर ρ1 लिखेंगे, है ना, तो ρ1 को क्या लिख देंगे 8 टाइम्स ऑफ ρ2, अरे पहले वाले के अंदर ρ1 माइनस सिग्मा लिखेंगे ना, तो ρ1 को क्या लिख दूंगा मैं 8 टाइम्स ऑफ ρ2, और सिग्मा को क्या लिख दूं डायरेक्ट 0.1 ρ2, ठीक है ना। और नीचे कितना है बेटा ρ2 माइनस सिग्मा आएगा, तो ये ρ2 माइनस 0.1 ρ2, है ना, और साथ में क्या आएगा R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, रेशियो लूंगा तो R1 कितना है बेटा, ये 1 बाय, ये mm में टेंशन मत लो, 1/2 का होल स्क्वायर, आंसर ही दिख रहा है तुम्हें यहां से, है ना। ये कितना आएगा 7.9, है ना, और ये नीचे कितना आएगा 0.9, है ना, 0.9 अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, है ना, और ये इधर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 79 अपॉन में 36। अब समझ आया क्वेश्चन? जिन बच्चों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सर क्या चल रहा है, फॉर्मूला समझ आ रहा है, फॉर्मूले पर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इस बार डाटा चेंज कर दे कुछ और, बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बना देगा, बात आ रही है समझ में? जितनी वैरायटी अपन कर रहे हैं यही वैरायटी रिपीट होगी एग्जाम में, है ना, कोई एक वैरायटी रिपीट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, निहायत इजी, बट देखो तुम लैंग्वेज की फॉर्म में IIT भी पूछ लेता है, हाँ बेटा सी लगा दूं, है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। पावर ऑफ विस्कस फोर्स पूछा है इसने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, समझ रहे हो ना, जूल पर सेकंड, तो क्या होता है पावर, विस्कस फोर्स इंटू वी, विस्कस फोर्स इंटू वी, एफ डॉट वी, विस्कस फोर्स में कितने बार आता है, एक बार आता है आर की पावर, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, तो इसका मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसका मतलब तुम समझ गए भाई, हीट यानी कि जूल पर सेकंड की बात कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब पावर ऑफ विस्कस फोर्स क्या होता है सर, हमेशा पावर होता है एफ डॉट वी होता है, एफ डॉट वी होता है, एफ क्या होता है बेटा 6 पाई ईटा
आर वी, है कि नहीं है, 6 पाई ईटा आर वी। और इधर कितना आएगा वेलोसिटी के अंदर, टर्मिनल वेलोसिटी ना, और वो कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी में आर की पावर कितनी आती है 2, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा यहां, अरे टर्मिनल वेलोसिटी तो ये तो क्या हो गया, एक आर तो यहां आ ही गया, इसके अंदर भी v है, इसके अंदर भी v है, v स्क्वायर हो गया ना, हो कि नहीं, तो v स्क्वायर हो गया, है ना। तो v स्क्वायर हो गया तो r की पावर 4 और एक r की पावर 5। बहुत लोगों ने r की पावर 2 लगाया था, सब निपट गए, है ना। उसने डायमेंशन पूछी हुई थी, है ना, तो निपटा दिए बेटा, है ना। तो आईआईटी ने पूछा, उसके बाद जेईई मेंस ने भी पूछा, और बहुत, मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी कोई एग्जाम देना हो तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, भले किसी भी एग्जाम के कर जाओ, है ना, हमेशा उसके कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, है ना। तो 6 अब तो आया समझ में, है ना। इसके अंदर एक बार आ रहा है आर, फिर वी भी आ रहा है, और टर्मिनल वेलोसिटी में आर की पावर 2 आती है, उसके स्क्वायर है तो आर की पावर 4 हो जाएगा, है ना। इसके अंदर आर की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल आर की पावर 5। बात आ रही है समझ में। ये वाला क्वेश्चन बेटा, विस्कस फोर्स इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंट ऑफ लिक्विड, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ लिक्विड। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है विस्कस फोर्स, जैसे कि मान लो कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो आपने जो कोई वर्क डन किया है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, आंसर एम्स ने इसका ए दिया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसकी। 200 असर्शन और रीजन करेक्ट। बेटा फ्लूइड में तो लगेगा ना रेजिस्टेंस, तो हाँ। Viscous force exerted by the liquid flowing between two plates in streamline flow depends upon the, किस पे डिपेंड करता है भाई, वेलोसिटी। तो तुम लोगों ने कौन सा सही बताया था, उसने 2 गलत बता दी तब जाके, अरे भाई आर स्क्वायर ही तो होता है, तो डायमीटर का भी तो स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगा। अरे टर्मिनल वेलोसिटी में आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, तो फिर वीटी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो डायमीटर की भी स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगा। अरे विस्कस वहां पर क्या बोला, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द, वहां पर ये थोड़ी बोला गया है। हाँ, neglecting the density of air, terminal velocity obtained by the raindrop of radius 0.3 mm falling through air of viscosity। अब देखो बेटा सेम फॉर्मूले पर कितने टाइप, कितनी वैरायटी आई है, अपन ने सारे क्वेश्चंस लगभग विस्कोसिटी के निपटा दिए अब तक जितने भी आए हैं नीट और एम्स में, है ना। लगभग उसी 2-3 फॉर्मूले पे क्वेश्चन घूमे हैं बस, है ना। तो आप देख सकते हो कि इससे बाहर आया नहीं है कुछ भी, तो आगे आएगा भी नहीं, है ना। या तो थ्योरेटिकल या फिर इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात आ रही समझ में, कौन सा सी 3.7, ए आ रहा है 10.9। टर्मिनल वेलोसिटी पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देख रहे हो तुम, है ना। और जो ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा कहां पूछे गए हैं, विस्कोसिटी में, है ना। तो ड्रॉपलेट वाला जो तुम सोच रहे हो ना सर, अपन ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, वो वहां यूज होगा, है ना, क्योंकि वहां पर एनर्जी डिफरेंस आएगा। कभी सोचा है कि अपन शावर क्यों लेते हैं, है ठंडा फील होता है ना ज्यादा, तो वही पानी जो टंकी में भरा रहता है इतनी बड़ी ड्रॉपलेट से, अगर उसको आप छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन, तो क्या फील होता है, ठंडा फील होता है ना। तो वहां एनर्जी वगैरह के बारे में बात आएगी भाई, कितनी एनर्जी डिफरेंस है, कितना वर्क डन किया आपने, है ना। बड़ी ड्रॉपलेट से छोटी ड्रॉपलेट में, छोटी से बड़ी में, तो वहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, तो वहां पर अपन करेंगे। हाँ भाई 10.9 आ जाएगा इसका, है ना। इसके अंदर किसकी डेंसिटी को नेग्लेक्ट करने को बोला है बेटा, देखो जो रटेगा वो खत्म हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या है सर, आपने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, कितना आएगा 2, है ना, रो माइनस सिग्मा, और साथ में क्या था आर स्क्वायर जी अपोन में 9 टाइम्स ऑफ ईटा। किसकी दी केवल बेटा अपन को, यहां पर नेग्लेक्ट द डेंसिटी ऑफ एयर, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेडियस रेनड्रॉप 0.3 mm फॉलिंग थ्रू अ एयर ऑफ विस्कोसिटी दिस विल बी, है ना। तो आपको आंसर बताना है ना, नेग्लेक्ट द डेंसिटी ऑफ एयर। अच्छा पानी है ना, वो है ना रेनड्रॉप है ना, तो डेंसिटी आपको पता ही है ना, बस केवल यहां पर नेग्लेक्ट कर दो और डेंसिटी ऑफ वाटर को ले लो, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर को लेकर सारा वैल्यू पुट करो, 10.9 आ जाएगा, ठीक है ना। एक को नेग्लेक्ट कर दो तो टो रू आर स्क्वायर जी अपोन में 9 ईटा, ठीक है ना, नेग्लेक्ट हो जाएगा।
नहीं आएगा ना बेटा, पानी की डेंसिटी, यही तो कह रहा हूं मैं बेटा, रटना नहीं, कॉन्सेप्चुअली है। एक हट जाएगा, नेग्लेक्ट कर देना है, सिग्मा माइनस रो, ठीक है ना, वो नोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है जो अपन ने लिया है, कोई दिक्कत। चलो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट वाले क्वेश्चंस तो लगभग लगभग चुके हैं। हाँ ये वाले एम्स 2004। अब ये देखो कब से ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, अरे अब तो इसको देखो ही मत बेटा, अब तो आंसर बता दे है। अब अगर ये 2004 में किसी ने कर लिया होगा, उसके बाद कितने सालों तक मजे ले सकता है।